मौजपुर में अवामी एकता वेलफेयर एसोसिएशन और यूनाइटेड विदेशी फ्रंट ने वीर अब्दुल हमीद की याद में एक प्रोग्राम का आयोजन किया। ये मौका वीर अब्दुल हमीद की यौम पैदाइश का था। उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइल के अलावा कई सीनियर समाज सेवी नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर पत्रकार को सम्मानित किया गया। लोकतंत्र के पाया के संपादक शमशाद अली मसूदी, SM न्यूज के संपादक सलीम इदरीसी, रानी खान, सादिक शेरवानी के अलावा फरहान अय्या के अलावा कई पत्रकारों को शील्ड और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। के बारे में आप जानते हैं, असली सच्चाई जो मुल्क के सामने ला रहा है वो यूट्यूब चलाने वाले और छोटे जर्नलिस्ट वो हैं जिनको मैं छोटा लफ्ज नहीं कहना चाहता। उनका रुतबा बहुत बड़ा है, जिसको अभी नदीम साहब ने अवार्ड दिया। अभी हरिद्वार में ऋषिकेश में एक केस हुआ, अंकिता भारद्वाज से आपने सुना होगा, उसको उन्होंने मार डाला। गोदी मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाई, लोकल अखबार ने कोई खबर नहीं चलाई। 2 यूट्यूबर बिल्कुल वहाँ पर यूट्यूब चलाते हैं वो उत्तराखंड में, 2 लड़के उन्होंने इस मामला को उजागर किया। और इस अगर वो यूट्यूबर, चूंकि उन्होंने सबको खरीद लिया, थाने को खरीद लिया, SP को खरीद लिया, सरकार तो उनकी है ही, सबको खरीद लिया उन्होंने। अगर वो यूट्यूबर जो थे जिसको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हमारे समाज में, उन्होंने उस लड़की की आवाज़ को बुलंद किया, जिसके नतीजे में आज उत्तराखंड में एक बवाल मचा हुआ है। और एक भारतीय जनता पार्टी जो सही माने में बलात्कारी पार्टी है, वो वहाँ बैकफुट पे। ये आप लोगों का कमाल है। ये छोटे छोटे चैनल चलाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। हमारे बीच में सादिक शेरवानी साहब बैठे हैं, अभी और भी कई लोग यहाँ पर आए थे, सारे जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं जानता हूँ उनको, बहुत मुश्किल से। चैनल कोई आसानी से नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सच्चाई दिखाते हैं तो इनको धमकियां मिलती हैं, ये बहुत रिस्क लेते हैं सदर साहब जी, बहुत धमकियां मिलती हैं इन्हें। तो बहरहाल मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड इंशाल्लाह इसका ही कंटिन्यू रहेगा। और आप अपने जज्बे को, आप अपने हौसले को बुलंद रखिएगा। मतलब मौजपुर के काउंसलर नदीम और रेशमा नदीम जो आपके साथ हैं, और साथ में यहाँ की पूरी जनता आपके साथ है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप आइएगा, उसका सोल्यूशन हमको जरूर देंगे। देश के शहीदों के ऊपर मजमून लिख के देगा। 17 अक्टूबर को सर सैयद डे है, 17 अक्टूबर को सर सैयद डे है, और उन्हीं की याद में प्रोग्राम रखा जाएगा। और जो रिपोर्टर लिख के देगा उर्दू में, हिंदी में भी, कोई मना नहीं है, आप लिख के दें, इंशाल्लाह उसको इनाम उस प्रोग्राम में दिया जाएगा। और अभी सभी साथियों का, फरहान भाई का, हकीम साहब का, जितने पत्रकार साहिबान हैं, शायर साहब हैं, सभी का और सभी जिम्मेदार लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो इतने कम वक्त बुलावे पर आप यहाँ पर आए और इतने बेशकीमती तरीके से बेहतरीन बात रईस इदरीसी साहब हो, सलीम इदरीसी साहब हो, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस कम्युनिटी को उसी नज़र से देखते हुए देखिए, ये सैनिक जो है, मार्टायर जो है, शहीद जो है, बस देश का है, उसमें हिंदू का एंगल नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में होना चाहिए। मगर आज तक अब आप देखेंगे जितने मैं इस चीज़ के पूछता हूँ, आज तक जितने हमारे मुस्लिम के लोग हैं, खासकर बीच के लोग, क्या उन्होंने कभी क्या अपने ज़ुबान से नाम लिया है? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? तो देश का एक आदमी ने पूरे देश को हार से बचाया, एक जंग को जिताया। 1965 को जंग को वीर अब्दुल हमीद ने जिताया। उस जंग को जिताने वाला आदमी का आप नाम क्यों नहीं लेते भाई? आप आपको तो पूरे हिंदुस्तान को इसका उसका डे मनाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को उसका डे बनाना चाहिए इसका, वो क्यों नहीं मनाता? युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं को देखिए, ये कि हिंदुस्तान में
मिलिट्री को काम करने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान में क्या है कि जो जैसे कि हमारे साहब ने कहा कि हमारे 80% जो हिंदू भाई है वो आज भी मुसलमानों से आपसी भाईचारे से प्रेम करते हैं, आपसी भाईचारा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी छोटे कुछ खास लोग हैं वो लाख कुछ कर हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अमीर शहीद अब्दुल हमीद की याद में प्रोग्राम किया गया। नीतियों में शहादत अभी 10 सितंबर को हुई है। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को परास्त करने का काम 1965 के युद्ध में किया वो काबिल तारीफ और बेहतरीन कुर्बानी का नमूना पेश उन्होंने किया था। और यही चीज़ जो है आज का मुसलमान भी कहता है कि जब भी आन वतन पर आएगी हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और यही बात हम RSS को कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये वतन हमारा है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे अशफाकुल्ला खान ने आज अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने अपनी कुर्बानी दी है, यहाँ पे अपनी जवानी की कुर्बानी जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने दी है। तो ये ऐसा देश है जहाँ पे 1857 के जो युद्ध के अंदर जो जंग आज़ादी है उसके अंदर उलमा इकराम ने अपनी जो है कुर्बानी दी है कि दिल्ली से लेके मेरठ तक जो लाखों जो उलमा थे वो हर पेड़ पर टंगे हुए थे। इतना जुल्म अंग्रेजों की सरकार ने किया था। इतने सारे वीर अब्दुल हमीद जैसे बहुत सारे लोग जो अपने शहीद हो चुके हैं देश में, इसके बाद भी आज मुस्लिम देखो उसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी भी है क्योंकि हम लोग अपना इतिहास याद नहीं करते। सबसे बड़ी परेशानी अगर सामने वाला हम पर वार कर रहा है तो हमें भी अपनी परेशानी ये है कि हम अपना इतिहास याद नहीं कर रहे। हम सिर्फ आज में जी रहे हैं, ना हम अपने इतिहास में जी रहे हैं, ना हम आने वाला कल देख रहे हैं। तो हमें अपना इतिहास भी देखना होगा और अपने आने वाला कल भी देखना होगा। और हमें वीर अब्दुल हमीद जैसा बन के भी दिखाना पड़ेगा और वीर अब्दुल हमीद जैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी इस देश के लिए भी और अपने लिए भी और अपनी आने वाले नस्ल के लिए भी और आने वाले हिंदुस्तान के लिए। ये जान नहीं है, हम पिछले 10 साल से हर साल अपने मुजाहिदों के नाम से अवार्ड दे रहे थे, लेकिन नदीम भाई और हमारे तस्लीम साहब और हाजी शमीम साहब का मशवरा हुआ कि ये प्रोग्राम हम अपने साथियों जो रिपोर्टर हैं, जो अपने नुमाइंदे हैं इलाके के, उनको अपने वीरों के नाम से अवार्ड दें। इसीलिए हमने ये चुना कि जो हमने 50 आदमियों के नाम चुने, 50 आदमियों में 25 लोगों के नाम फाइनल किए गए कमेटी में। और इंशाल्लाह आने वाले 17 अक्टूबर को जो हमारे 25 बचे हैं इंशाल्लाह उनको भी अवार्ड देंगे। हमने लोगों के लिए ये सोचा कि भाई हमारे जागरूक कैसे बने, हमारे मुजाहिदों को कैसे याद किया जाए। तो हमने जो अवार्ड दिए हैं वो रिपोर्टरों को इसलिए दिए हैं कि वो उन मुजाहिदों के नाम से अपने अखबारों में छापेंगे, अपने रिपोर्ट बनाएंगे। और जो हमने ऐलान भी किया है कि हमारे रिपोर्टर जितने हैं वो अपना एक मजमून लिखें और उस मजमून में हम जो है आपको अवार्ड देंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से निकालेंगे और वो मुजाहिदों के नाम से लिखेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत सारे रिपोर्ट तैयार भी हुए हैं। चावला जी हमारे तैयार हुए हैं, उन्होंने कहा है, सादिक शेरवानी साहब तैयार हुए हैं और हमारी इस तरह से कई लोगों ने हमें नाम दिए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम और मैगजीन में भी ऐलान कर दी और मैगजीन वो जो रिपोर्ट छपेगी जो लिख के देंगे वो हम अपनी एक किताब शाये करेंगे, जैसे हर साल हम नोटिफिकेशन के हमेशा शाये करते हैं। और वो किताब सब लाइब्रेरियों में भेजेंगे, अपने विभागों में भेजेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो मुजाहिदों का, जैसा भी एक साहब बोल रहे थे कि इस इलाके में मुजाहिदों के नाम से कुछ होना चाहिए। के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्होंने ले रखी और जिस तरह से वो एक जालिम सरकार के साथ लड़ रहे हैं उसका मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगा कि इस तरह की जालिम सरकार से अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो ये आपकी हौसला है। और जितने भी नौजवान साथी हैं जो यूट्यूबर्स चला रहे हैं आज जो है, जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, वो बिल्कुल अपने आप को नज़रअंदाज की हुई है। जो आज के जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं तो उसको अगर वो नज़रअंदाज की हुई है तो ये एक तरह से खुदा का और अल्लाह का ये निज़ाम है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल्स भेज दिए और उस पर आज लोग जो है जिस तरह से लोग को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उन सभी नौजवानों को, उन सभी साथियों को जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके हौसलों को सलाम करता हूँ। इसी तरह से जुड़े रहें और देश की एकता, क्योंकि देश आपका भी है, देश मेरा भी है। जिम्मेदारी अगर नेताओं की है तो वही जिम्मेदारी यूट्यूब चैनलों की है, उनको भी इसी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ।